अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। 20 हलकों का ज़िमनी इलेक्शन कल होने वाला है। बड़े ज़ोर व शोर से हो रहा है। इस पर मरीम नवाज़ साहब ने कैंपेन की, इमरान खान कैंपेन की। लोगों का दावा है, भी इमरान खान कहते हैं हम 20 की 20 सीट लेंगे, दूसरी तरफ कहते हैं कि जी हमें हरवाया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन भी, इंतज़ामिया भी और असास इदारे सब मिलकर PMLN को जिताना चाहते हैं। फिर भी दावा कर रहे हैं कि 20 की 20 सीट होगी, टोटल 20 मांग रहे हैं। हालांकि 11 सीट उसमें ऐसी है जो कि आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से जीती गई थी। PMLN को भी हराया गया था, PTI को भी हराया गया था, और ये आज़ाद उम्मीदवार हमेशा जीतते हैं। वो अब PMLN के साथ शामिल हो गए। इसके बावजूद इमरान खान कहते हैं कि 20 सीट लेंगे, दूसरी तरफ कहते हैं कि सारे मिल के हमें हरा रहे हैं। बहरहाल उनकी बात अपनी जगह। मरीम नवाज़ साहबा ने अपना हक़ अदा किया, बहुत ज़बरदस्त कैंपेन किया है, अपने कारकुनों को बहुत चार्ज किया है, जो कि कल उसका इफ़ेक्ट नज़र आएगा। वही 11 सीटें कौन सी हैं ज़रा सा मैं आपको बता देता हूँ, जो कि कई मुबस्सिर ये कह रहे हैं कि 11 सीट में से 10 सीट या 9 सीट तो PMLN को जाना ही जाना है। उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो रुकी, क्योंकि ये वो लोग हैं जो अपनी सीट इन बड़ी सियासी जमातों के मौजूदगी में भी जीतते रहे हैं। तो फिर क्या प्रॉब्लम होगी अगर एक बड़ी जमात भी इनको सपोर्ट कर दे। तो आगे बताता हूँ मैं कि कौन सी वो सीट है। उसमें आता है पिंडी है। पिंडी में राजा सगीर अहमद आज़ाद उम्मीदवार 44,000 प्लस वोट लिया था। राजा मोहम्मद अली नून लीग ने 42,000 प्लस वोट लिया था। गुलाम मुज़फ़्फ़र सत्ती PTI की तरफ से 40,000 वोट लिया था। आज़ाद उम्मीदवार राजा सगीर जो हैं अब PMLN की तरफ से लड़ रहे हैं। इसी तरीके से आपके PPP 83 खुशाब में गुलाम रसूल आज़ाद उम्मीदवार 68,000 प्लस वोट लिया था। प्लस में 900, 500, 700 वोट आ रहे हैं। आसिफ मलिक नून लीग ने 47,000 प्लस वोट लिया था। गुल असगर खान 8,517 वोट लिए थे। अब गुलाम रसूल जो हैं कि भाई अमीर हैदर नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। PPP 9 बकर 2 सैयद अकबर नूरानी आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से तकरीबन 60,000 वोट लिया था। इरफानुल्लाह नियाज़ी नून लीग 47,000 वोट। PTI ने 12,000 वोट प्लस वोट लिया था। सईद अकबर नूरानी कई बार इस हल्के से इंतखाब जीत चुके हैं। अब सईद अकबर नूरानी नून लीग से लड़ रहे हैं। मोहम्मद अजमल आज़मात आज़ाद उम्मीदवार 42,000 प्लस वोट लिया। अली अफजल शाही 37,900 यानी प्लस वोट लिया। अली तबस्सुम आज़ाद 35,000 वोट लिया। 2 आज़ाद उम्मीदवार ने बहुत ज़्यादा वोट लिए। बहरहाल मोहम्मद अफजल नून लीग के टिकट पर अब इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो अब PPP 25 जंग 125 PPP 125 जंग फैसल हयात आज़ाद उम्मीदवार 50,913 वोट लेकर कामयाब हुए थे। मियां मोहम्मद आज़म PTI 38,000 वोट लिए थे। नून लीग यहाँ कोई वोट इतना इम्प्रेसिव नहीं था। फैसल हयात अब नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। यहाँ से आपको पता है PDM का इत्तेहाद है। PPP आज़ाद जंग जो है वो है महर मोहम्मद असलम आज़ाद उम्मीदवार 27,000 प्लस वोट लिया था। महर मोहम्मद नवाज़ PTI 26,000 प्लस वोट लिया था। नून लीग उम्मीदवार सिर्फ 1,000। नून लीग की तरफ से महर मोहम्मद असलम उम्मीदवार हैं, यानी वो आज़ाद उम्मीदवार अब नून लीग के हैं। और PPP भी 217 मुल्तान 7 ये मोहम्मद सलमान आज़ाद उम्मीदवार यहाँ से जीते थे 35,296 वोट लेकर। और इसके मुकाबले में शामत कुरैशी साहब थे जिन्होंने 31,000 वोट लिया था। शामत कुरैशी कहते हैं कि PTI वालों ने मुझे खुद जानबूझ के हराया ताकि मैं वज़ीर आला पंजाब ना बन सकूं। बहरहाल अब उनके बेटे हैं ज़ैन कुरैशी जो इतने इम्प्रेसिव नहीं है, और उनके मुकाबले में वही मोहम्मद सलमान जिन्होंने शामत कुरैशी को हराया था वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन PMLN के टिकट से। अब आते हैं PPP 237 भावनगर फ़िदा हुसैन आज़ाद उम्मीदवार 56,000 प्लस वोट था। मोहम्मद तारिक उस्मान PTI 47,000 प्लस वोट था। नून लीग का वोट इतना ज़्यादा नज़र नहीं आया। फ़िदा हुसैन नून लीग के टिकट पर लड़ रहे हैं अब, तो बड़ा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बन गए। PPP 272 मुजफ्फरगढ़ सैयद बासित सुल्तान आज़ाद उम्मीदवार 23,000 प्लस वोट लिया। मोहम्मद ज़ियाउल्लाह खान PTI 18,000। MMA के उम्मीदवार 17,000। हारून सुल्तान नून लीग 15,000। सैयद बासित सुल्तान ने कौमी असम्बली की रिश्वत रखी और सूबाई छोड़ी। ज़िमनी इंतखाब हुआ और इसमें PTI की जोरा बतूल 24,019 वोट लेकर जीत गई थी। अब नून लीग ने बासित सुल्तान मुनरिफ MNA की एहलिया को टिकट दिया है। खैर है, एहलिया को टिकट दिया, उनको टिकट दिया, एक ही बात है। PPP 282 लैया 2 ताहिर रंधवाना आज़ाद उम्मीदवार 37,000 प्लस वोट लिया है। कैसर अब्बास PTI 26,000। नून लीग ने 25,000।
दोनों को इन्होंने हराया है आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से। अब नून लीग ने ताहिर रदवाना को टिकट दिया है। पीपीपी 288 डीजी खान, मोहसिन अता खान खोसा आज़ाद उम्मीदवार 39,000 प्लस वोट लिया और आज़ाद जीते। सैफुल खोसा आज़ाद उम्मीदवार 30,132 वोट लिए। नून लीग का कोई वोट बैंक नहीं था और ना कोई पीटीआई का इतना इम्प्रेसिव था। अब नून लीग ने अब्दुल कादिर खोसा जो कि मुनरिफ एमएनए अमजद खोसा के बेटे हैं, इन्हें इंतखाबी टिकट दिया है। तो इस तरीके से ये 11 सीटें हैं। अब इस सिलसिले में मुख्तलिफ राय है। जिस तरह मैंने कहा कि पीपल्स पार्टी पीएमएलएन ये दावा करती है, पीएमएलएन का एक तबका ये दावा करता है कि 18 सीट उनकी है और 2 सीट पीटीआई की है। एक तबका ये दावा करता है कि जी 14 सीट पीएमएलएन की है, 5 सीट जो है वो पीटीआई की है और 1 सीट जो है वो आज़ाद जीत रही है। लेकिन हमने कुछ आज़ाद और मुबस्सिरों से भी बात की, जिनमें एक ये कहते हैं कि जी पीएमएलएन को 11 या 10 सीट से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वो आज़ाद उम्मीदवार को उन्होंने टिकट दिया है जो ऑलरेडी अपने हल्के में जीतते रहे हैं। इसके अलावा 9 या 10 में से उन्होंने कहा कि 2 आज़ाद ले जाएगी, बाकी पीटीआई ले जाएंगे। तो इस तरीके से तकरीबन अगर फ़र्ज़ कीजिए कि 11 सीट ये है और 2 आज़ाद जाते हैं और 5 पीटीआई ले जाती है, तो 2-3 पीएमएलएन ले जाएगी, तो 13 और 14 ये भी 13 पे पहुंचते हैं कि 13 ये ले जाएंगे और उसके बाद जो बाकी 7 बचती है उसमें से 2 आज़ाद ले जाएंगे और 5 पीटीआई ले जाएगी। एक जो बहुत ही आज़ाद मुबस्सिर हैं, उनका और बड़ा तजर्बा भी है, उनका कहना है कि 8 पीएमएलएन अपनी सीट ले रही है, 6 पीटीआई ले रही है और 6 जो रह जाती है उसमें सख्त मुकाबला है और इन मुकाबले में एज पीएमएलएन को है। हो सकता है इसमें पीएमएलएन 3 ले जाए या 4 ले जाए और 2 आपके पीटीआई ले जाए या 1 पीटीआई और 1 आज़ाद उम्मीदवार ले जाए। तो गोया अगर 8 में से 4 पीएमएलएन ले जाती है तो 4 का मतलब है कि 12 सीट उनके पास आ जाता है और उसके बाद बाकी जो 6 हैं वो पीटीआई के पास हैं, तो 18 हो गई और 2 एक पीटीआई और 1 आज़ाद की हैसियत से दी जा रहा है। तो क्लोज मार्जिन है, लेकिन जितने मुबस्सिरीन हैं उनका ये ख्याल है कि पीएमएलएन यहाँ वाज़ेह अक्सरियत से सामने आ रही है और उसकी ख़ास वजह ये भी है कि उन्होंने आज़ाद उम्मीदवारों को जो है वो जो जीते हैं पीएमएलएन और पीटीआई को हटा के वो जीते हैं। वोटर का क्या वोट है, मरियम ने बहुत वो किया है, इमरान ने स्टिमुलेट किया है, चार्ज किया है, ये एक ऐसी हुकूमत है, यानी हुकूमती पार्टी भी लड़ रही है तो वोटर ये समझता है कि जी हम हुकूमती पार्टी को वोट दें। ज़िमनी इलेक्शन में अमूमन हुकूमती पार्टी जीतती है, ये भी मौजूद है। दूसरी तरफ जो सूरत हाल है वो ये है कि जी आपके यहाँ पर जो इस वक्त महंगाई और इन चीज़ों का है, इसका एज पीएमएलएन उठाती है ये कहकर कि ये इमरान खान का ही कंटिन्यूएशन है या इमरान खान इन 3 महीनों को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं तो कोई वोट बटेगा। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट वोट है, मैं कहता हूँ वो साइलेंट वोट है और वो साइलेंट वोट ही फैसला करेगा। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ टोटल 20 सीट कौन सी है ताकि आपको 20 सीटों का भी पता हो। वो ये है कि हल्का पिंडी में आपके जो सीट है, यहाँ से मैं लेता हूँ कि ये सीट कौन कौन सी है। पीपीपी रावलपिंडी से रावलपिंडी में लड़ा जा रहा है, पीपी 83 खुशाब है, पीपी 90 पक्खर है, पीपीपी 97 फैसलाबाद है। कहा जा रहा है यहाँ पे कोई चीफ जस्टिस के दामाद भी लड़ रहे हैं, इसलिए ये पीएमएलएन की सीट तो है लेकिन दामाद की बुनियाद पर क्वेश्चन मार्क है। मैं आगे क्या कह सकता हूँ। पीपीपी 126 जंग, पीपीपी 127 जंग, पीपीपी 140 शेखुपुरा, पीपीपी 158 लाहौर, पीपीपी 167 लाहौर, पीपीपी 168 लाहौर, पीपीपी 170 लाहौर, पीपीपी 202 साहिवाल, पीपीपी 217 मुल्तान, पीपीपी 224 लोधरा, पीपीपी 228 लोधरा, पीपीपी 237 भावनगर, पीपीपी 272 मुजफ्फरगढ़, पीपीपी 273 मुजफ्फरगढ़, पीपीपी 288 डेरा गाजी खान। ये थी कुछ टोटल 20 सीटें जिनमें से 4 सीट लाहौर की है। इंडिपेंडेंट एक तो ये कहते हैं कि 3 पीएमएलएन ले जा रही है, 1 पीटीआई ले जा रही है और एक आज़ाद जो बहुत इंडिपेंडेंट वो कहते हैं कि 2 पीपीपी ले जा रही है लाहौर और 2 पीएमएलएन ले जा रही है। तो अब सूरत हाल कहना है कि जी कल रिज़ल्ट है और देखते हैं जो आपके इमरान खान ने और मरीम नवाज़ ने तो अपना किरदार अदा कर दिया
और अब वोटर्स जो हैं या जो कारकुन हैं उनका किरदार है वो किस हद तक वोटर्स को निकालते हैं। माहौल तो बन चुका है, इसलिए ये कहा नहीं जा सकता है कि ये ज़िमनी इलेक्शन है, बल्कि ये तो जनरल इलेक्शन से इसकी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैसियत हो गई है। और जो नंबर ऑफ़ वोट्स हैं वो मेरा ख़्याल है जितना कम पड़ते हैं ज़िमनी इंतखाब में, यहाँ ज़्यादा पड़ने की चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ बहुत चार्ज है कारकुन दोनों तरफ का। तो उस सूरत हाल में वोटर को जो ज़्यादा निकाल गया अपने वोटर को, और साइलेंट वोटर ने अपना वोट अगर ज़्यादा इस्तेमाल किया, तो यकीनन जो है वो बड़े फ़ैसले की उम्मीद है। अपसेट भी हो सकता है, लेकिन बज़ाहिर ज़्यादातर मुबस्सिरीन का ख्याल है कि यहाँ पर PMLN का एज काफ़ी ज़्यादा है। और एक बात बता दूँ, PTI की ये कोशिश शायद ना हो कि वो जीत कर वज़ीर आला ले, क्योंकि इमरान खान को कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आपके मोहनस इलाही यानी परवेज़ इलाही जो हैं वो चीफ मिनिस्टर बने, कोई इंटरेस्ट नहीं है उनका। ये है कि इस इतना सीट ले लें कि हमजा शहबाज की सीट जो है वो क्वेश्चन मार्क हो जाए, और फिर वही सूरत हाल हो जाए जो पहले की थी। तो PTI का इंटरेस्ट जीतना नहीं है, और ना वो जीत की पोजीशन में इतने हैं, उन्हें भी पता है, लेकिन वो चाहते हैं कि उस हद तक पहुंच जाएं जहां हमजा शहबाज को ब्लॉक कर दें, क्योंकि परवेज़ इलाही के वज़ीर आलाशिप से उनको कोई लगाव नहीं है। PMLN में मरीम नवाज़ साहिबा ने एक बहुत ज़बरदस्त तहरीक चलाई और अपना हक़ अदा कर दिया है, और ये भी कहा जा रहा है कि हमजा शहबाज की वज़ारत को सिक्योर करने में जो अहम किरदार अदा किया है, वोट को कारकुन को चार्ज किया है, वोटर को पुल आउट किया है, कारकुन को पुल आउट किया है, वो मरीम नवाज़ हैं। और अगर ये सीट सिक्योर कर गए हमजा शहबाज, तो उसकी पूरी क्रेडिट जो है मरीम नवाज़ साहिबा को जाती है। इंतज़ार करते हैं कल क्या होता है। कल इमरान खान हारने के बाद वही रोना रोते हैं कि जी धांधली हो गई, हमने तो पहले ही कहा था, इंतज़ामिया इनके साथ, आपके इलेक्शन कमीशन इनके साथ, हसास इदारे इनके साथ, और खुदा न खास्ता जब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उसके बरक्स अगर ये जीत जाते हैं तो फिर इनका कहना ये होगा कि जनाब हमने इंतज़ामिया को, हसास इदारों को और इलेक्शन कमीशन को शिकस्त दे दिया, अपने टाइगर और टाइग्रेस और अमेरिकन साजिश को अवाम ने नाकाम बना दिया। लेकिन ज़्यादा चांसेस है कि इंतखाबात के बाद इमरान खान ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हों कि हमारे साथ धांधली हुई, हमने तो पहले ही बता दिया था। बहरहाल ये होता रहता है, देखते हैं किसके पास कितनी सीट आती है। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।